हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास के संदर्भ में बहावी आंदोलन। तो आप सभी को पता है कि बहावी आंदोलन बिहार में काफ़ी एक फेमस आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी उसको पहले देखेंगे और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के जो मिक्स क्वेश्चंस का वन लाइनर क्वेश्चंस है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो राय बरेली के अहमद बरेलवी यानी कि सैयद अहमद बरेलवी इनका पूरा नाम था। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के रायबरेली से था। इनका पटना आगमन कब हुआ था ये प्रश्न पूछा जाता है 1821 ईस्वी में। देखिए इस नोट्स में आपको वही पॉइंट्स देखने को मिलेगा जो एग्जाम्स में रिपीट होने की चांसेस रहती है, जो क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको बहावी आंदोलन से जुड़े बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आपके पास बुक बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, आप उसको हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमने बात कर लिया दो पॉइंट्स कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जानते हैं और साथ ही साथ वो पटना कब आए हुए थे। तो 1821 में पटना का आगमन हुआ था उनका। अब एक प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, साथ ही साथ मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये तीन मुख्य उद्देश्य। इसके बाद आगे के पॉइंट्स में ये है कि पटना में सादिकपुर एवं ननमोहिया मोहल्ले के फतह अली एवं इलाही बख्श के परिवार ने उनके विचारों को स्वीकार किया था। पटना में ही प्रथम बार इनका एक संगठित आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। पटना में ही प्रथम बार इसका यानी कि बहावी आंदोलन का एक संगठित आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था। मोहम्मद हुसैन को खलीफा नियुक्त किया गया। इस प्रकार बहावी आंदोलन के लिए पटना सदैव से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यानी ये क्वेश्चन हमेशा आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अब इसके बाद हमारा ये बनता है कि बिहार में बहावी आंदोलन का दमन 1863 के अम्बेला अभियान के पश्चात हुआ। तो ये अभियान याद रखिएगा, किस अभियान के तहत, अम्बेला अभियान के पश्चात 1865 में पटना में बहावियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए और जिसमें बिहार के अहमदुल्ला, ये नाम हमेशा देखने को मिलता है, अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम आदि को आजीवन कारावास की सजा देकर के कालीपान की सजा दी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, काली पानी की सज़ा किससे मिली थी, तो हमेशा आपसे पूछा जाता है, ये वाला ऑप्शंस में रहता है। तो अहमदुल्ला, ये ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अब्दुल रहीम को भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स ये है कि बहावी आंदोलन का लगभग कितने वर्षों तक पटना मुख्य केंद्र बना रहा। तो करीब 46 वर्षों तक पटना मुख्य केंद्र के रूप में रहा। करीब 1822 से लेकर के 1868 तक ये रहा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो काफिला होता है किसके कहते थे, तो पटना में जो बहावियों का केंद्र हुआ करता था उसे काफिला के रूप में जाना जाता था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत अली और इनायत अली। विलायत अली का जो मृत्यु हुआ 1854 में और इनायत अली उनके भाई थे, छोटे भाई, उनका मृत्यु 1858 में हुआ था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे, तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता के रूप में अहमदुल्ला को जाना जाता है। अहमदुल्ला जो कि विलायत अली के पुत्र थे, विलायत अली के पुत्र थे। इसके बाद हमारा ये बनता है कि बहावी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर कौन थे, तो पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, ध्यान रखिएगा विलियम टेलर। इसके बाद है कि इस आंदोलन के अंतर्गत सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पटना में 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे। कितने खलीफा नियुक्त किए गए थे, 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं, विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। ये 4 नाम आपको याद रखने, चारों को खलीफा नियुक्त किया गया था सर सैयद बरेलवी के द्वारा। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स और देख सकते हैं, जैसे कि सैयद अहमद बरेलवी जो थे, इनको बहावी आंदोलन के नेता जो बरेलवी थे, पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किसे आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना गया था, माने थे सादिकपुर के सदस्यों ने, तो सैयद अहमद बरेलवी को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बहावी आंदोलन हुआ, बहावी आंदोलन से जुड़े हुए जो पॉइंट्स थे वो इतना से काम आपका चल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री के बाकी के 2 पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस 2 पार्ट से डेफिनेटली आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे एग्जाम्स में। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको 5 पार्ट कवर करा दिया जाए, ताकि 5 पार्ट से मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको।
और फिर वही बात हो जाएगी ना कि सब कुछ तो पढ़ाई दिए तो सब कुछ उसमें तो आ ही जाएगा। हम वैसा काम नहीं करते, हम आपको चुनिंदा चीज़ें दे देते हैं, कम चीज़ देते हैं और उसी में से क्वेश्चन आने की चांसेस 100% रहती हैं। पहले भी हमने किया है और अभी भी करेंगे। तो बस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री की जितने भी चीज़ें आपको दी जाएंगी आप उनको कवर कर लीजिएगा, टेंशन फ्री होकर एग्जाम्स में जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3, जिसमें है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में राजेंद्र प्रसाद तथा हसन इमाम को जाना जाता है, हसन इमाम को जाना जाता है। युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना कहाँ की थी। तो ध्रुव दल की स्थापना कटिहार में किया गया था। आपको पता है कि ध्रुव नामक जो छोटा सा युवक था और उसको झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से लग गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का निर्माण किया था कटिहार में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा स्टार्ट की थी कब। तो ये था 12 जुलाई 1933, 12 जुलाई 1933, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सर्च लाइट अखबार का प्रारंभ किसने किया था। तो सर्च लाइट अखबार का जो प्रारंभ है सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ हसन इमाम, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये बनता है कि पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड 1875 में, इसके संपादक गुरु प्रसाद सिंह। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जबकि हिंदी का प्रथम अखबार कौन था, बिहार बंधु, ठीक है, बिहार बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं, केशव भट्ट उसके जो कि संपादक थे। इसके बाद हमारा अगला बनता है कि सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल, मुंशी प्यारेलाल नाम याद रखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 में। जैसे कि हम भारत में अगर हम बात करें, गांधी जी ने स्टार्ट किया था पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को, लेकिन बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ ये 28 नवंबर 1940 को, जिसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बिहार में किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर 1937 को, 17 अक्टूबर 1937 को बिहार में किसान दिवस मनाया गया था। अगला पॉइंट ये बनता है कि किस किसान आंदोलन ने किसान आंदोलन नेता ने बिहार के हर जिले में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी। तो राहुल सांकृत्यान जो थे, इन्होंने किया था ये अनुशंसा कि बिहार के हर जिले में सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ राहुल संकृत्यान के बारे में एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि फरवरी 1939 में छापरा में अंबारी नामक स्थान पर इन्होंने बकासत सत्याग्रह भी शुरू किया था। बकासत जो कि बकास्त कह सकते हैं, बकास्त सत्याग्रह को शुरू किया था। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट्स बनता है कि स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी होने के पश्चात बिहार किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो है कार्यानंद शर्मा, ठीक है, कार्यानंद शर्मा, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट ये बनता है कि बिहार में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ 29 दिसंबर 1920 को, और कौन से एक्ट के द्वारा। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, या फिर हम इसको कह सकते हैं मार्टिन चेम्सफोर्ड जो एक्ट था 1919, उसके द्वारा। और उस वक्त बिहार के गवर्नर कौन थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आगे देखिए, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था 1937 में, इसमें कांग्रेस को 98 सीट मिली थी, 98 सीट मिली थी, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को, याद रखिएगा। बिहार के पहले प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री को पहले जो प्रांतीय जो हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो ये आप समझिएगा कि बिहार में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे कौन थे, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस लीग नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1935 में की गई थी, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। जैसे हमने ऊपर में बात किया था कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 में, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण सिंह थे। तो हो सकता है दूसरा सत्याग्रही पूछा जा सके, तो दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट्स बनता है कि श्रमिक संघ किसने स्थापित किया था।
तो बिहार में श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी श्री अब्दुल बारी के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हमेशा पूछा जाता रहता है, तो ध्यान में रखिएगा, श्री अब्दुल बारी के द्वारा श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र किसने दिया था? यानी एडवोकेट जो जनरल थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन थे वो? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बलदेव सहाय। ठीक है, बलदेव सहाय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस क्रम में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और गिरफ्तारकर्ता कौन थे, यानी कि इन्होंने गिरफ्तार किया था? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने गिरफ्तार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो इनका नाम है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पहले मजिस्ट्रेट थे। मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाना कहाँ स्थापित की थी? मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी मुंगेर में। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया? जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि मठिया प्रथा या फिर मुठिया प्रथा। मुठिया प्रथा जो कि एक मुट्ठी अनाज वाला जो आपने चीज़ पढ़ा होगा, तो ये आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन से संबंधित है। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना किसने और कब किया था? तो पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1928 को 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, राइट। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन के समय फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से हुई थी। ये कहाँ के थे? तो सिवान के थे। गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? गया में किसान आंदोलन को जागृत किया था जदुनंदन शर्मा के द्वारा। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र यादवी। नाम याद रखिएगा, एक ऑप्शंस देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हाजीपुर जेल से भाग निकले थे कौन कौन? तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा भी गया था। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ रामनंद मिश्र पूछा गया था। बाकी भी याद रखिएगा, योगेंद्र जो शुक्ल हैं, सूरज नारायण थे, शालिग्राम सिंह और गुलाबी सोनार। ठीक है, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? समाजवादियों के द्वारा किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की जो पटना यात्रा है वो कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के समय प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22-23 दिसंबर 1921 को। 22-23 दिसंबर 1921 को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।